जब हमारे यहाँ पर, अब मैंने जैसा कहा इस भूमिका में भी कि अंतर्राष्ट्रीय पन्नों पर आने वाली खबर मुख्य पृष्ठ पर आती है, तो सोशल मीडिया पर एक चर्चा भी चलती है, विमर्श भी बनता है। हमारे यहाँ जो लोग किसी पार्टी से नहीं बंधे या किसी पार्टी लाइन से नहीं बंधे या बहुत अनुशासित नहीं है, उन्हें कोई जवाबदेही नहीं है, तो खुल के अपने दिल की बात कह देते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक माहौल ये दिखाई देता है ज़्यादातर कि हम इज़राइल का सपोर्ट करते दिखाई देते हैं ज़्यादातर। हम यही कहते हैं, जो तर्क हम अपने मामले में देते हैं कि एक ही देश है यहूदियों का, इन्हें भी जीने नहीं दिया जा रहा, जो खुद नेतन्याहू वगैरह कह रहे हैं, है ना? भारत सरकार की क्या पोजीशन है? क्योंकि हिंदुस्तानी नागरिक ये देख रहा है, जो मैंने कहा कि जब सऊदी अरब, ईरान ये सब तो साथ देंगे पाकिस्तान का कुछ मामलों में। इनफैक्ट यूक्रेन ने भी हमारे कश्मीर के मामले हमारा साथ तो दिया नहीं था। तुर्की भी, तुर्की को भी हम थोड़ा साइप्रस के मामले में अब तंग करने लगे हैं, क्योंकि वो भी हमें कश्मीर के मामले में कुछ ना कुछ असहज करता है। तो जब ये हमारा साथ नहीं देंगे, तो हम इज़राइल का साथ क्यों नहीं दे रहे? भले ही सच किसी का हो, झूठ किसी का हो, सही ये हो, गलत वो हो, लेकिन हमें कूटनीतिक तौर पर अगर कभी स्टैंड लेना ही पड़ जाए खुले तौर पर, हमें इज़राइल का क्यों नहीं लेना चाहिए? 90 के बाद तो हमारे संबंध वैसे भी अच्छे बने हैं। देखें, 2-3 चीज़ें इसमें हैं। हम लोग खुद एक औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हुए देश हैं। हुँ, तो एक कहावत है ना कि दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के साथ पसंद नहीं पसंद है। ना हो। तो फिर अगर इज़राइल के को आँख मूंद के सपोर्ट करना, हुँ, एक यहूदी राष्ट्र को सपोर्ट करना, या एक जो पहले इन्होंने बनाया था सेकुलर इज़राइली, उसको सपोर्ट करना, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं वैसे दिखती। इज़राइल में मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, लेकिन इन्होंने बहाई भी रहते हैं। नेतन्याहू ने लोगों ही को कम पता है। हाँ। नेतन्याहू ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बदल के यहूदी राष्ट्र कर दिया ना उसको। पहले वो ठीक यहूदी राष्ट्र है। नहीं था। हाँ, जब बना है, नाम के लिए है वो। हाँ, 2017, 18, 16, हाँ, 17 की नाम के बात लिए है। है, रहते तो लोग वहाँ सब हैं। सब हैं। और बाय द वे, ये सिर्फ मुसलमानों और यहूदियों का मसला नहीं है। गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर बड़ी संख्या में चर्च गिराए गए हैं, और बड़े-बड़े जो पादरी या जो पैट्रियार्क होते हैं, उनको मारा गया है लेबनान में और गाज़ा में। और बहुत सारे वीडियो हैं जो इज़राइल के भीतर जो जेरूसलम में या और जगहों पे ईसाइयों के ऊपर थूकने और उनके साथ, हुँ। क्योंकि उनका एक दूसरा पंगा भी, उनके पंगे भी हैं, उनका ज़्यादा लंबा पंगा है। मुसलमानों का तो बीच में फंस गया मामला। मुसलमानों के साथ तो यहूदियों का कोई लेना देना ही नहीं था, वही कोई कोई झगड़ा, झगड़ा ही नहीं था। झगड़ा तो क्रिश्चियनिटी में देखते थे और यहूदियों में देखते क्रिश्चियनिटी थे। भी जब नहीं आई है तो हुँ, इनका रोमनों से झगड़ा हुआ। रोमन से था, फिर क्रिश्चियन आ गए, रोमन सब क्रिश्चियन हो गए, तो उनका फिर झगड़ा चलने फिर लगा। ऐसा हो गया। हाँ, तो और ये अभी तक आप हिटलर तक आ जाइए, आप ज़ारशाही रसिया तक आ जाइए। और मज़े की बात आपको बताऊँ, मुसलमानों से तो कोई झगड़ा ही नहीं है और यहूदियों का, बहुत मज़े की दूर बात तक। आपको बताऊँ, ब्रिटेन ने गारंटी दी कि तुम्हें इज़राइल बना दूँगा। अमेरिका ने कहा कि हाँ, हाँ, बिल्कुल बना देंगे। लटकाया रहा यूनाइटेड नेशन में ये वो। सोवियत संघ ने देखा कि यार ये सब राजा-राजा हैं सब अरब में, ये पता नहीं हमारी बात मानेंगे नहीं, ये तो प्रो अमेरिकन्स हैं, क्योंकि तेल निकल चुका है 30s में। हुँ, तो यार अपना भी तो कुछ गेम होना चाहिए। तो वो इन लोगों से भी 4 कदम आगे जाके इज़राइल के सपोर्ट में। हुँ, सोवियत संघ के राजदूत का हुँ। आप वो भाषण सुनिए यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका वाले ऐसे करके कि अरे यार ये तो ले गया मुशायरा लूट के, अब क्या करें? और इतना ही नहीं, अ अ अ, यहूदी जो अल्ट्रा यहूदी थे, मतलब टेररिस्ट ग्रुप्स जब बने थे, तो पहली बार उनको जो आर्म्स की सप्लाई हुई थी 30s में, अभी इज़राइल बहुत बाद की बात है। हुँ, ट्रॉट्स्की, लियोन चीफ ट्रॉट्स्की। ऑफ रेड सेना, हुँ, रेड आर्मी के चीफ ने हुँ, उनको पहली खेप दी है, ठीक है? ताकि हमारे एलाय हो जाएँ। और सुनिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है 45 में, हाँ, अब इधर ब्रिटेन कह रहा है कि अभी पकड़े रहो जेरूसलम को, हाँ, क्योंकि क्रूसेड का भी एक हो ना कि जेरूसलम में मेरा कब्जा है टाइप से। आपके हमारे सिख रेजिमेंट वगैरह का वहाँ पे अल-अक्सा मस्जिद वगैरह का देखभाल की थी। बिल्कुल जी। गए थे। तो इन्होंने हाँ, इंडिया कनेक्शन भी तो है इसमें। इन्होंने हुँ, ढील-ढूल करने शुरू कर दी। अरे भाई, उसके 48 के वार के बाद गाज़ा जो है वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स हमारी इंडियन फोर्स थी, हमारी सबसे जिसमें ज़्यादा प्राइम थी। मिनिस्टर नेहरू गए थे जी। 50s में। तो इन्होंने कहा कि भई अब हमको ब बम बारूद चाहिए, ये तो ब्रिटिश जो है हीला-बहाल कर रहे हैं, और बड़ी ब्रिटिश सैनिकों को मारा इन्होंने, इज़राइली टेररिस्टों ने। डेविड होटल का आप गूगल करेंगे, डेविड पूरे होटल में वो ब्रिटिश मिलिट्री रहती, पूरा होटल को ही मलबे में बदल दिया। इन्होंने 70s में एक अमेरिकी युद्धपोत को डुबा दिया है, जानते हुए कि अमेरिकी युद्धपोत है। ये भाई साहब ये किसी के नहीं है।
तो इन्होंने क्या बोतल किया, से निकला जिन हो गया तो है। इन्होंने सोवियत संघ मतलब चूंकि ये थोड़ा सोशलिस्ट लीनिंग के थे, ये जो लीडर्स थे हाँ बिल्कुल, शुरू में। शुरू में, तो इन्होंने कहा कि भाई हमको तो आर्म्स चाहिए। तो सोवियत संघ बोला कि यार डायरेक्ट देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो नई कहानी बनी यूरोप में कि पश्चिमी यूरोप अमेरिका के कब्जे में एक तरीके से, और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के कब्जे से, तो चेकोस्लोवाकिया से आर्म्स उतरे इजराइल में, मतलब उस समय फलस्तीन में, और उससे इरगुन और वो जो दूसरा ग्रुप है, इन लोगों को हथियार बांटे गए, और उससे इन्होंने ब्रिटिशर्स से भी लड़ाई करी, और इन्होंने फिलिस्तीनियों को भी मारा और बेदखल किया। और जब डेविड बेन गुरियों ने 1948 में अगस्त में जब अनाउंस किया रेडियो से कि मैं इजरायली राज्य की स्थापना की घोषणा करता हूं, तो पहली मान्यता आई सोवियत संघ से, नॉट फ्रॉम अमेरिका, नॉट फ्रॉम हमला ब्रिटेन। इजराइल ने उनका साथ लिया जिनका उसे मिला, तब भी लिया, अब भी लिया। कुछ दिन के बाद सोवियत संघ को लगा कि अरे यार ये तो चतुर सुजान निकले, ये तो उधर जा रहा है। और तब तक 52 में इजिप्ट में क्रांति हो गई, बिल्कुल। नासिर आ गए, और बाथ पार्टी, अरब नेशनलिज्म, बहुत सारी चीजें सोशलिज्म बढ़ने लगा। हाँ, तो फिर इजराइल से इनकी दूरी हो गई, और तब तक उधर पास हो गए। तब तक 53 में स्टालिन की डेथ भी हो गई। मैं हालांकि भारत का स्टैंड पूछ रहा था, लेकिन आपने हाँ, भारत का स्टैंड ये है, हाँ, पहली चीज कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारा एक स्टैंड होना चाहिए, और है, क्योंकि हम खुद उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देश हैं। दूसरी चीज, तो कौन फैला रहा साम्राज्यवाद? इजराइल, भाई जमीन आप दूसरे का लूट के तो ये तो यूएन का फैसला था, तो हम तो यूएन के साथ हैं। तो यूएन के फैसले तक वो तो कौन नहीं मान रहा उसको? आप कहिए जाके बेंजामिन नेतन्याहू को कि गुरु इतना दिया था यूनाइटेड नेशन ने, चलो कटो। नहीं कटेगा वो, क्योंकि उन्होंने, आप एक बार जान लीजिए, 67 वार में इजराइल ने अपना जो उस समय जितना था उसको ज्यादा कब्जे में लिया, दुगना कर लिया था। हाँ, बिल्कुल, दुगना, बिल्कुल, जो अभी बात हो रही थी हाँ, गोलन हाइट्स। तो मैंने वही कहा कि इनके पास कोई नक्शा नहीं है, बस फैलाते जाओ पैर। आधे लोग उनको हीरो तो आधे लोग उनको विलन बताने लगते हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, आपने सम्मान किया था। जब भी आप गंद को साफ करते हैं सोसाइटी से, कपड़े पे छींटे भी उड़ती है और हाथ भी गंदे होते हैं। 25 करोड़ रिश्वत मांगे। किंग खान है, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, वो क्या मसला था, कब का रहा होगा? अभी वो आप कह रहे हैं, मुझे तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है जो आपने एडजेक्टिव्स लगाए हैं। प्रिया चक्रवर्ती के अरेस्टिंग आपने करी? आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन शायद मेरे करियर का ये सबसे छोटा केस है। मौका मिलेगा 100 बार सेम चीज अगेन एंड अगेन करूंगा राष्ट्र के। आप 17 लाख की घड़ी पहनते हैं,